हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहा है जिसमें बच्चे को बताया जा रहा है कि यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि अब एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जेई के लिए, नीट के लिए और CUET के लिए, और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे, उसी सिंगल एग्ज़ाम के बेसिस पे इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो बच्चों के अंदर बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो आइए इस आर्टिकल की सच्चाई को समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर कोई नीट 2023 एस्पायरेंट और नीट 2024 एस्पायरेंट है तो उनकी इस प्लान के इम्प्लीमेंट होने की संभावना क्या है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उससे कुछ फ़ायदा है या नहीं होता है फ़ायदा। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं आपको अनअकैडमी के ऐप पे पढ़ाता हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ और मैं आपको अपने ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, मेरी टीम से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप मेरे प्लस क्लासेस कर सकते हैं, या मेरा अनअकैडमी सेंटर है नोएडा में जहाँ पर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं और समझते हैं ये पूरा माजरा है क्या। तो बेटा देखो, सबसे पहले समझिए, नीट का एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है, जेई का एग्ज़ाम आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए होता है जिससे आप IIT में जाते हैं और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और CUET का एग्ज़ाम इस साल से कराया जा रहा है जो BSc करने वाले बच्चों के लिए सारे कॉलेजेस में, जो जैसे BHU हो गया, बाकी सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, उनमें BSc के एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो, ये तीन एग्ज़ाम बहुत अलग अलग क्राइटेरिया पे होता है जब भी कंडक्ट कराए गए हैं। तो जनरली जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो आपका नॉलेज चेक करते हैं, वो आपका याद करने की क्षमता को चेक करते हैं, और वो चेक करते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। वेरएज़ जेई का एग्ज़ाम जो है आपके IQ पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, क्योंकि अगेन इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सदियों से चला आ रहा है। मतलब जब AIPMT भी होता था, जब CBSE भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, तो भी पैटर्न जेई और नीट का डिफरेंट था। तो दोनों का एक सिंगल एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, CUET इससे भी आसान एग्ज़ाम है, तो CUET के साथ भी ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा, क्या गवर्निंग बॉडी NTA से UGC में कन्वर्ट हो जाएगी? बेटा इसके लिए भी मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम लगती है। UGC के पास बहुत वर्कलोड पहले से है, मतलब जनरली जितने कॉलेजेस होते हैं, ग्रेजुएशन वाले जितने कॉलेज होते हैं वो सब UGC से एफिलिएटेड होते हैं, तो इसके होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक एडवाइजरी दी गई होगी जो मुझे नहीं लगता अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी NTA को जो प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट करना है वो ये है कि नीट का एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराना है, जो 2023 में तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, 2024 में हो सकता है नीट आपका ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, दूसरा, NTA को ये मैंडेट दिया गया था कि नीट का एग्ज़ाम 2 बार कराया जाए, वो भी मुझे नहीं लग रहा 2023 में होगा, 2024 ऑनवर्ड ही होगा। तो अभी NTA हैज़ अ लॉट ऑन इस प्लेट, और अभी NTA का ही एग्ज़ाम स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से सेट नहीं हुआ है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि कोई एक नया एग्ज़ाम बॉडी आए और इतने लार्ज स्केल पे एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए, क्योंकि इसमें फिर गड़बड़ियाँ होंगी और फिर इट विल इफेक्ट ऑल स्टूडेंट, जेई स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट्स और जो CUET के स्टूडेंट्स हैं उनको भी। तो बेटा इसके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो इन अफवाहों से दूर रहिएगा। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ बेटा, और मेरी बातें सही हो जाती हैं। नीट 2023 और नीट 2024 या जो CUET के लिए दे रहे हैं बेटा, अगले 2 साल में आपके पैटर्न या आपके पढ़ने के तरीके या जो पेपर आएगा उसका तरीका चेंज करने वाला नहीं है। तो इन अफवाहों से दूर रहें, पढ़ाई पे फोकस रखें। मेरा NCERT डिसेक्शन सीरीज़ रोज़ सुबह 11:15 यहाँ पे यूट्यूब पे होता है, तो बिल्कुल मेरे साथ फोकस तरीके से NCERT बेस्ड लर्निंग कीजिए। जिस तरह के सवाल आपके नीट के एग्ज़ाम में आएंगे उस पर फोकस वे में पढ़िए। और भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का मेरे, उसमें मैंने वो आर्टिकल शेयर कर दिया है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड अफवाहों से दूर रहिए। बेटा मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। ठीक है, जो बच्चे खास करके यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बेटा, मैंने देखा है कि आपके इंटरटेनमेंट का इंडेक्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बेटा। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम, अफवाहों में रहने का टाइम, या सिर्फ स्ट्रैटेजाइज करने का टाइम अब निकल गया है। यू हैव टू बी फोकस
सिंसियर तरीके से आपको पढ़ना है और नीट फोड़ना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।